मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। आज हम आपके समक्ष लाए हैं श्री रामचरितमानस से दो आलेख। पहला, प्रभु श्री राम ने खरदूषण का वध किस प्रकार किया, और दूसरा, अयोध्या की 7.5। इस दोनों आलेख के रचनाकार श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज हैं। तो ये आलेख आपको कैसा लगेगा, ये आप पहले सुनिए, फिर बाद में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छा लगे तो जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो पहले आपको हम बताएंगे अयोध्या की 7.5। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रभु श्री राम ने खरदूषण का वध किस प्रकार किया। तो पहले आइए जानते हैं अयोध्या की 7.5। अयोध्या की 7.5 मंथरा को कहा गया है। जब मंथरा ने श्री राम के राज तिलक की बात सुनी और नगर को सजते हुए देखा तो उसका हृदय जल उठा। तुरंत कैकेयी के पास जाकर अपनी कुटिल बुद्धि से कैकेयी की बुद्धि को फेर कर उसे अपने प्रभाव में ले ली। बुद्धिमती कैकेयी उसकी प्रशंसा करने लगी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, अब की सराहई मानी मराली। कैकेयी को कुचाल प्यारी लगने लगी और उसने बकुली को हंसिनी मानकर मंथरा की सराहना करने लगी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अवध 7.5 तब बोली। सन की 7.5 2.5 वर्षों की 3 भाग में होती है। इस प्रकार 7.5 वर्षों की शनि की दशा को 7.5 कहा गया है। यह जिस मनुष्य के ऊपर रहेगी उसके लिए यह समय बहुत कष्टकारी होता है। यह 2.5 वर्षों तक सिर पर, 2.5 वर्षों तक हृदय में और 2.5 वर्षों तक पैर में रहती है। मंथरा त्रिवक्रा है, 3 प्रकार से टेढ़ी है। इसके तीनों टेढ़े अंगों को 2.5 को मिलाकर 7.5 हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध और शनि का मिलन बुरा परिणाम देता है। शनि बुध को अपने प्रभाव में ले लेता है। यहाँ कैकेयी बुध है और मंथरा शनि, और दोनों का मिलन अयोध्या के लिए घातक परिणाम लेकर आया। इस प्रकार निश्चित ही मंथरा अवध की 7.5 है, जिसने बुद्धिमती कैकेयी की भी मति को पलट दिया और राम राज तिलक रूपी आनंद को राम वन गमन रूपी दुसह दुख में बदल दिया। और इसका आगे भयंकर परिणाम आया कि अवध नरेश को स्वर्ग सिधारना पड़ा और भरत द्वारा माता का परित्याग करना पड़ा, जिससे कैकेयी को जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा। तो मित्रों, ये था आलेख अयोध्या की 7.5। और अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं प्रभु श्री राम ने खरदूषण का वध किस प्रकार किया। खरदूषण के वध का प्रसंग मानस के अरण्य कांड में आया है। जब शूर्पणखा का नाक कान प्रभु श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने काट डाला, तब शूर्पणखा भाई खरदूषण के पास गई और बिलखते हुए अपना दुखड़ा कह सुनाया। खरदूषण ने अपार राक्षसों की सेना लेकर प्रभु को मारने चले। प्रभु श्री राम ने जब आकाश मंडल को धूल से भरा देखा
तो लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, निश्चरों की भयानक सेना आ रही है, तुम सीता को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ और वहां सावधान रहना। लक्ष्मण ने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए सीता जी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले गए। इधर प्रभु ने धनुष बाण संधान किया। निश्चरों की अपार सेना ने आकर प्रभु श्री राम को चारों ओर से घेर लिया। भयानक युद्ध हुआ। प्रभु के बाण से निश्चर कट कट कर गिरने लगे, फिर माया से पुनः उठ खड़े होते और फिर लड़ने लगते। देवताओं ने देखा कि प्रभु तो अकेले हैं और राक्षसों की सेना 14,000 है, प्रभु इन सब से कैसे जीतेंगे। देवताओं को जब प्रभु ने भयभीत देखा और अपने पर शंका करते जाना, तो मायापति श्री रामचंद्र जी ने एक लीला रच डाली। सुरमुनि सभै प्रभु देखी, सुरमुनि सभै प्रभु देखी, मायानाथ अति कौतुक करियो। और देखाई परस्पर राम कर संग्राम रूपदल लड़ मरो। सुर मुनि सभै प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। देखहि परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मरो। शत्रुओं की सेना आपस में ही एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तनु तजहि, अपावहि पद निर्वाण। अकरि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। इस प्रकार सब यही राम है मारो, यही राम है मारो, राम राम कहते हुए शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। प्रभु कैसे कृपालु हैं कि इन अधम निश्चरों को भी मोक्ष पद दे दिया। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी ने ऐसी लीला रचकर हर दूषण को सेना सहित क्षण भर में मार डाला। तो मित्रों, ये श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित ये मानस के आधार पर यह आलेख आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना और भगवत प्रेमी मित्रों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता, भजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।